अरमाडा और मार्शल में डिफरेंस ये है कि दिस वाज मोर टूवर्ड्स अ यूटिलिटी, बट उस टाइम पे अरमाडा वाज मोर टूवर्ड्स दी प्रीमियमनेस जो आया। देन एक बार बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इसमें आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड फ्रॉम ड्राइवर्स पीओवी एक और चीज़ आपको बता दूँ गाइस, जो व्यू आगे का मिल रहा है ना, दैट इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल, दैट इज़ इंसेनली गुड। विजिबिलिटी मैं 10 on 10 दूंगा, मुझे पूरे का पूरा बोनट दिख रहा है। एंड अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं इस प्यारी सी मार्शल के ओनर से। नॉट जस्ट द व्हीकल बट द प्राउड ओनर्स ऑल्सो। तो आज इसी के साथ हमारे साथ विवेक भैया जुड़े हैं। कैसे हो विवेक भैया? ऑल गुड जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया जी। विवेक भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोल रहा था आपकी गाड़ी मुझे इतनी प्यारी लगी ना, देखने में मज़ा आ गया। थैंक यू ब्रदर। तो मैंने सोचा विवेक भैया से बात करेंगे और जानेंगे कि मार्शल का थोड़ा प्यार कहाँ से जगा और क्या क्या काम करवा रखा है भैया ने पर्टिकुलर मार्शल में अपनी। तो विवेक भैया एक चीज़ बताओ, मतलब मार्शल का कहाँ से आइडिया आया कि ये लेंगे? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गया था बोलेरो लेने, ठीक है जी, बट उसका मुझे इंजन साइज़ उसमें 4x4 नहीं था, प्लस उसमें थोड़ा फिनिशिंग में दिक्कत लगी मुझे। तो शोरूम में गया था तो आई लुक्ड अपॉन थार का टेस्ट ड्राइव लिया। उसमें स्पेस बहुत कम है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी बिकॉज मैं लॉन्ग ड्राइव्स काफ़ी करता हूँ। यहाँ से बॉम्बे हो गया, कन्याकुमारी तक आई यूजुअली ट्रैवल, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देन मेरे एक फ्रेंड थे, उनके आगे फ्रेंड थे, तो ही इज़ अ सर्विसमैन इन डिफेंस, तो उनके पास ये गाड़ी खड़ा था। एंड आई लुक्ड अपॉन दिस, आई चेकड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कम्प्लीटली मेटल है। आज की गाड़ियों में बम्पर्स एंड एवरीथिंग इट कम्स विद प्लास्टिक, तो आई डिड नॉट वांट एनीथिंग विद प्लास्टिक। एंड सेकेंडली ये यूटिलिटी वाइज मेरे लिए बहुत अच्छा था। नो सेंसर्स, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस महिंद्रा एज वी ऑल नो के बहुत कम रहता है इसका। तो आई वेंट फॉर दिस कि हाँ ये अच्छी डील है। तो बाकी तो प्यार तो इसके चलाने के बाद ही पड़ा है। राइट जी जी जी। तो सो विवेक भैया मुझे एक चीज़ बताओ, लाइक व्हाट वर द फर्स्ट थिंग द मॉडिफिकेशन जो आपने इसमें करवाई है? कि क्योंकि एक ये अलग, एक तो मार्शल आजकल बहुत कम रह गई हैं जी, ऊपर से आपने इतनी प्यारी बना रखी है, तो क्या क्या है मतलब जो आपने काम करवा रखा है मार्शल में अपनी? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी आई डोंट गो फॉर फैंसी स्टफ़। मेरे लिए प्रायोरिटी था कि मैकेनिकली द व्हीकल हैज़ टू बी फिट। एंड मैकेनिकली में इसका जो कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी, पहले तो इसका वायर वाला क्लच आता है इसका, तो दैट वाज देयर। सो मुझे हाइड्रोलिक चाहिए था बिकॉज वायर वाले में चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग और गेटिंग उसका ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आई गॉट इट हाइड्रोलिक, ठीक है। उसके बाद एंड देन उसके बाद क्या था, ब्रेकिंग। इसमें ड्रम ब्रेक्स आती थी, तो मैंने इसका वो सारा का सारा ब्रेकिंग चेंज करवा दिया, जिसको भट्टी वाली ब्रेक्स बोलते हैं ना, तो वो मैंने सारी की सारी चेंज करवाती। एल्युमिनियम केसिंग वाली ब्रेक्स डलवाई हैं। आगे फ्रंट इसकी डिस्क है, सारी की सारी मैंने हब्स वगैरह चेंज करवा के, पूरी असेंबली चेंज करवा के इसका ब्रेकिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया। ठीक है जी। देन इसमें सिंस हम टायर बड़े डलवा लेते हैं, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि इंजीनियर्स ने किसी हिसाब से उसका रेशो वगैरह सब कुछ सेट किया रहता है। राइट। तो इसमें क्राउन पिनियन का जो रेशो था, उसकी वजह से द व्हीकल साउंडेड वेरी अंडर पावर्ड। वो भागती थी लेकिन वो अंडर पावर्ड लगती थी, दब रही है जैसे। टायर साइज़ बड़ा था, तो वी चेंज द क्राउन पिनियन ताकि उसका गेयर रेशो एज़ पर द साइज़ ऑफ द टायर हो जाए। तो नाउ वी आर रनिंग 5:3 समथिंग। तो आई एम नॉट वेरी एग्जैक्ट अबाउट इट, तो बट 5:3 के अराउंड है, 5:35। तो वो हमने चेंज किया। तो दीज वर द 3 मेजर चेंजेस दैट वी हैड टू डू। एंड ब्रेकिंग में हमने इसका जो असेंबली चेंज किया तो वो किया ही किया। इसमें हमने अलग से ब्रेक बूस्टर और ब्रेक वैक्यूम का करा है। ओके। उसकी वजह से ब्रेक बूस्टर जो जी जी जी, दोनों चीज़ें चेंज करेंगे। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड सेकंड वैक्यूम से क्या होता है, जो आपका ब्रेक पैडल रहता है इट गेट्स वेरी सॉफ्ट, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर हार्ड ब्रेकिंग। हल्का सा टैप करेंगे तक इट विल शो इट्स इफेक्ट। ओके। तो ये पार्ट हो गया सारा मैकेनिकल। अब अगर मैं सबसे पहले पूछूं विवेक भैया एस्थेटिकली, जो सब मुझे एक सबसे पहले चीज़ पूछनी है, ये ऊपर देखो, मुझे पक्का पता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे पूछेंगे कि ये ऊपर आपने क्या लगा रखा है। तो ये क्या है, क्यों है, और मतलब
क्या है ये चीज़? जिनसे मैंने ये गाड़ी ली थी उन्होंने बेसिकली ऊपर एक रैक लगा रखा था फॉर कैंपिंग एंड ऑल। सो ओवरलैंडिंग मैं भी करता हूँ, वो भी करते थे, तो उन्होंने लगा रखा था। सो उन्होंने जो एसी का कंडेंसर रहता है वो ऊपर फिट किया हुआ था उस फ्रेम के साथ। तो अभी मैंने वो फ्रेम रिमूव कर दिया है बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें थी, मुझे वो चीज़ नहीं सही लगी, तो आई हैव रिमूव्ड इट। उसका वैसे भी ओवरलैंडिंग हम रोज़ तो जाते नहीं हैं, तो आई हैव रिमूव्ड इट एंड इट इज़ पोर्टेबल। जब भी आपको जाना है आप लगा सकते हैं। तो इसको फिर हमने टिल्ट डाउन करके रूफ पे ही फिक्स कर दिया बिकॉज दैट एडेड सम यूनिकनेस। तो मुझे वैसे भी इसका असेंबली चेंज नहीं करना था, जैसा था वैसा ही फिट रखना था, तो मैंने उसको वैसे ही वहीं पे टिल्ट डाउन करके वहीं पे ही असेंबल कर दिया। ठीक है। एंड इसका एडिशनली क्या इफेक्ट रहता है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट हवा आती है, तो द कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, और कूलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ओके जी। एंड चाहे जितना भी टेम्परेचर हॉट हो जी, आप जून जुलाई में लू के टाइम पे भी आप चाहे इसको 5 घंटे धूप में बिल्कुल डायरेक्ट धूप में खड़ी रखेंगे, विद इन 3 seconds द एसी विल किक इन एंड इट विल स्टार्ट कूलिंग। एंड सर्दियों में भी सिंस इसका आफ्टर मार्केट एसी है, तो सर्दी अपने गर्मियों में भी लाइक माई को पैसेंजर्स हैव कंप्लेंट कि एसी कम करो लाइक गर्मियों में। लाइक यू कैन इमेजिन कितना कूलिंग करता होगा इतने बड़े कैबिन में। राइट। जी। तो विवेक भैया मुझे एक और चीज़ बताओ, मैंने जब अंदर से शूट किया था तो मैंने देखा था मीटर गॉजेस काफ़ी लगे हुए हैं। राइट। वो क्या चीज़ है, क्यों है? वेल इसमें जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ऑलरेडी इसमें लगे हुए थे। रीज़न इसका ये था कि प्राइमरीली जो गेजेस इसमें आती हैं, फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर हो गया या आपका ओडोमीटर हो गया या टैकोमीटर हो गया, दे आर नॉट वेरी प्रिसाइज। तो वो प्रिसीजन को चेकआउट करने के लिए एडिशनल जो गेजेस हमने लगाई हैं, उसमें आपका आरपीएम हो गया, एसी की गेज हो गई, प्लस इसमें हमने टर्बो इंस्टॉल किया हुआ है। तो टर्बो का एक बूस्ट का हमने मीटर लगा रखा है जिसमें यू कैन चेकआउट के बूस्ट कितना बन रहा है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल द गेजेस। एंड इसमें जितनी भी गेजेस हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं सेकेंडरी हैं, ऑल ऑफ देम आर फंक्शनिंग प्रॉपरली वर्किंग। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये मतलब इतनी पुरानी गाड़ी हो गई है, तो आप इसको मेंटेन जो करते हो, मेंटेनेंस क्या रहता है, और मतलब पार्ट्स मिल जाते हैं अब इसके? सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। ओके, मेंटेनेंस में इसमें इट्स ज़ीरो मेंटेनेंस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑफ रोड गाड़ी या 4x4 गाड़ी रखता है उसको पता है कि लीकेजेस की समस्या रहती है। सो इसमें लीकेजेस के अलावा देयर इज़ नो अदर मेंटेनेंस इसमें जो आपको रिक्वायर्ड रहती है। पार्ट्स की जहाँ तक बात रही, महिंद्रा इज़ वेल नोन फॉर इट्स पार्ट शेयरिंग। तो इसका कोई भी पार्ट हो, आपको चाहे वो पिकअप्स का उठा के लगा सकते हैं, थार सीआरडी का लगा सकते हैं, स्कॉर्पियो का लगा सकते हैं, बोलेरो का लगा सकते हैं, तो अब रफली 80-90% ऑफ द पार्ट्स आर द सेम, तो वो आप लगा सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जैसे आप इन दरवाज़ों को ले सकते हैं, आप हिंजेस से इसका बोल्ट रिमूव कीजिए, आप बोलेरो के दरवाजे इसमें सीधा पिक फिट कर दीजिए, वो फिट हो जाएंगे। इनफैक्ट थार के भी फिट हो जाएंगे। तो दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग अबाउट महिंद्रा कि पार्ट शेयरिंग बहुत अच्छी है। एंड सेकेंडली इसमें एक फैक्ट है, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा जो महिंद्रा के यूज्ड टू हैं, बट काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। व्हाट महिंद्रा डज इज़ कि इनके जो पार्ट्स होते हैं, आप बोलेरो का पार्ट बोल के लोगे, फॉर एग्जांपल लेटर से कि ये डोर आपको चाहिए, अब उसका लोगे तो वो फॉर एग्जांपल लेटर से 10,000 रुपये का है। अगर आप वही महिंद्रा पिकअप का बोल के लोगे तो वो आपको 5-6 हज़ार की कॉस्ट में मिलेगा, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। एंड वी बीइंग स्मार्ट बायर्स, हमें तो पैसे बचाने भी है, तो पार्ट भी अच्छा चाहिए। पार्ट में आपको कोई ड्यूरेबिलिटी में, उसके बिल्ट स्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वन थिंग कि पार्ट शेयरिंग की वजह से इट इज़ वेरी रिलायबल। पार्ट आपको कहीं से भी मिल जाता है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड हैंड स्क्रैप ने उठा के माल डालना है, कुछ भी डालना है, आप नया भी ब्रांड न्यू भी डाल सकते हैं, वो चलेगा। आज की महिंद्रा का भी आप जो डोर्स हैं या कुछ भी है, आप तकरीबन 80-90% आप लगवा सकते हैं इसमें। ओके जी। सो गाइज, भैया ने जो ये बताया ना पार्ट वाली बात, तो आप लोग भी इसको अप्लाई करिए। एंड अगर आप लोगों की भी एनी काइंड ऑफ मनी अगर बचती है तो भैया को इसमें थैंक यू बोलना। बट गाइज ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर पार्ट शेयरिंग किसी गाड़ी में हो रहा है आज के टाइम, और बड़ा अच्छा लगा कि महिंद्रा ने आज भी अपनी गाड़ियाँ रिटेन क्लासिक्स करके रखी, जैसे बोलेरो होगी, स्कॉर्पियो होगी। तो और इनफैक्ट आज के टाइम तो बस वही दो इकलौती गाड़ी रह गई जो इतने टाइम से या दो डेकेड से चल रही है। जी। तो बड़ा एक चीज़ बताओ, इतना सब सामान पीछे रखा हुआ है, क्या मतलब क्या रीज़न है इसका? वेल एक्चुअली ऐसा है, इसमें आपको रिकवरी, हर तरह का रिकवरी का सामान मिल जाएगा।
सिंस यूजुअली हम लोग सिंगल व्हीकल ही जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई भी 4x4 या ऑफ रोड ट्रेल्स मार्क्ड नहीं है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता है। सो व्हेन वी एंटर द जंगल वी डू नॉट नो कि आगे यू टर्न मिलेगा, रास्ता धंसा हुआ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। सो हम ब्लाइंडली ही जाते हैं। और सिंगल गाड़ी होती है तो सेल्फ़ रिकवरी के लिए हमारे पास तकरीबन हर तरह का सामान रहता है, क्योंकि हमारे पास कोई और व्हीकल हम नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी ट्रेल्स करते हैं जहाँ पे थोड़ा लोग डरते हैं। तो अनसीन ट्रैक्स हैं, अनसीन ट्रेल्स हैं, तो यू नेवर नो आपको क्या मिलेगा। तो हमारे पास मतलब बेसिक सर्वाइवल का सारा सामान गाड़ी में ही हम रख के चलते हैं। एंड ट्रंक इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप उसको डंप कर सकते हो। तो थोड़ा मैसी रहता है बट तकरीबन सारा सामान मिल जाएगा। और भैया इसका तो बूट स्पेस भी अच्छा खासा है जी, बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम ऐसी है बिल्कुल कोई समस्या नहीं आज तक आई जी। भैया एक चीज़ बताओ, आपने ये पीछे एक लगा रखा है जब जो मैंने देखा, हाँ ये क्या है? मतलब ये मैंने देखा नहीं है कभी स्टेपनी में किसी ने ऐसा फिट कुछ करा। सो दिस इज़ बेसिकली अ पोर्टेबल ट्रे जिससे आप मतलब कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह रख के भी पी सकते हैं, चिल कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ अ चिल्ड आउट सेक्शन जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं अगर आपके पास नीचे रखने को जगह नहीं है तो। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग। दिस कैन नॉट कैरी द लोड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट ये नॉर्मल चीज़ें आपकी कुछ भी आप रख सकते हैं, वाइन बॉटल्स हो गया, कुछ भी हो गया, आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है जी। नहीं भैया अच्छा लग रहा है। एंड गाइस मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो ओरिजिनल मार्शल आया करती थी उसमें आपको यहाँ पीछे की तरफ स्लाइडिंग विंडोज़ मिलती थी जो अभी स्कॉर्पियो में आ रही है, बट ये चेंज की है बोलेरो, मतलब ये काइंड ऑफ बोलेरो वाली होगी जो ये बोलेरो की है। जी जी जी, ये बोलेरो की है। भैया ने एक और एग्जांपल दे दिया पार्ट शेयरिंग का। हाँ जी, वो बेसिकली स्लाइडर विंडोज़ थी। उसका बेसिकली वो शटरिंग की उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। ओके। एंड सेकेंडली उसमें हवा का पेनिट्रेशन रहता था बाहर का, तो वी डिड नॉट नीड दैट। एंड उसको कोई भी बाहर से स्लाइड करके ओपन कर सकता था, तो वी गॉट वन पीस। और ये बोलेरो का ही है। ओके। आप बोलेरो का उठा के ऐसे ही डाल दिया, एवरीथिंग इज सेम, उसका कटिंग वगैरह एवरीथिंग इज, इसको लाओ फिट करो, दैट्स इट, प्लग एंड प्ले। वाओ, दैट इज व्हाट महिंद्रा इज गुड फॉर। आप सामान लाओ, प्लग करो, प्ले, दैट्स इट। अब 2026 आ रहा है जी। सो डू यू थिंक कि नाउ इट्स अ गुड टाइम, या नाउ इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन व्हीकल लाइक मार्शल हो गए, पुराने अरमाडा हो गए, या कोई भी पुराना? देखिए हमें 4x4 का ऑप्शन आज तो इंडिया में लिमिटेड मिलता है। पुराने टाइम में मैं सोचता था, लोगों को पता नहीं था, बहुत मिलता था 4x4 का जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर मार्शल कोई बंदा लेना चाहे तो इज इट गुड, और क्या एक अप्रॉक्स बजट लेके चलना चाहिए मार्शल के लिए, या आसपास जो इसके जनरेशन्स थी जैसे 4x4 जो आती है? वेल सी कंपैरेटिवली मार्शल, बोलेरो, अरमाडा, दे आर प्रीटी मच द सेम थिंग। ठीक है जी। मार्शल लेने के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेस का कोई कमी नहीं है। सेकेंडली इसमें इट इज़ कम्प्लीटली मेटल, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है कि आपके कहीं पत्थर लग गया, गाड़ी टूट गई, प्लास्टिक टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थर्डली इसमें पार्ट शेयरिंग मैंने आपको जैसे बताया, तो पार्ट की तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहे आज की स्कॉर्पियो के सामान ला के डाल दोगे वो भी चलेगा। ठीक है जी। आपको जस्ट एक आपका मैकेनिक अच्छा चाहिए एंड एवरीथिंग विल वर्क। एंड फोर्थली इट्स अ यूनिक व्हीकल। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, अगर आप कोई यूनिक गाड़ी लेते हैं एंड पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है, इट्स ऑलवेज अ फील गुड फैक्टर। तो आप उस वजह से भी ले सकते हो। एंड लास्टली इज़ इट अ गुड बाय, इसका बजट क्या रहेगा? आपको मार्शल बहुत एक रीज़नेबल उसमें मिल जाएगी प्राइस पॉइंट पे। बीइंग इन द महिंद्रा फैमिली आपको इसको कस्टमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर अल्ट्रा लग्जरी कार्स, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आपके सेंसर्स बहुत होते हैं, डस्ट लग गई सेंसर ख़राब हो गया, पानी लग गया सेंसर ख़राब हो गया, एंड सेंसर्स की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड मैकेनिक का आपका रेगुलर विजिट रह जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए दैट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। मुझे गाड़ी लेना है और भूल जाना है, सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एक मतलब एक अप्रॉक्स बजट आज के टाइम कितने तक की बंदा लेके चल सकता है? आपको रीजनेबल, आपको अगर बॉडी चैसी आपको चाहिए, आपको मतलब एनीवेयर अराउंड 1 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर आपको मिल जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन आपको मतलब कैसे लोग मिल रहे हैं आगे से। अगर दे नो द वैल्यू ऑब्वियसली दे गोइंग टू चार्ज उसकी
कैसी उसकी कंडीशनिंग है, एंड उसको आप इम्प्रोवाइज़ करके उसको आप मैकेनिकली फिट करने के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ह्यूज बजट। मतलब आपको 3, 4, 5, 6 लाख में आप वो सी कस्टमाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्जी पैसा लगा लो राइट, वो कम है। सही बात। मतलब आइडियली आपको 5 लाख रुपया लगा के आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कैपेबल, बहुत ही रगेड व्हीकल मिल जाएगा जिसकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्क्रैचेस पड़ते हैं पड़ने दो, कलर जा रहा है जाने दो, डेंट पड़ गया पड़ने दो, वैसे तो डेंट पड़ता ही नहीं है इसमें। राइट, सो दैट इज़ दी लग्जरी ऑफ हैविंग सच व्हीकल्स। अगर आप ऑफ रोड पे जाते हैं, नेचुरल सी बात है, आपको जंगल भी मिलेगा, आपको रॉक क्रॉलिंग भी करनी पड़ेगी, रॉक्स भी मिलेंगे, उसमें चीज़ें टूटेंगी भी, सब कुछ होगा। इसमें वो चीज़ नहीं होती है। कीपिंग इन माइंड के ये सारा है ही मेटल, तो इसमें कुछ होना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डेंट हो गया उसको आप हथौड़े से ठीक कर दोगे, वो ठीक हो जाएगा। सो दैट इज़ वन लग्जरी ऑफ हैविंग सच व्हीकल्स। येस, आई कैन से कि इसमें आपको मतलब फीचर्स बहुत ही फीचर्स है ही नहीं इसमें। इसमें एक ही फीचर्स है, ये कहीं पे भी जाएगी। भैया कोई एक मेजर इशू या कोई प्रॉब्लम अगर कोई बंदा सोचे तो इस अगर सी एक रस्टिंग तो है जो नहीं, महिंद्रा की पुरानी गाड़ियों में रहती है। ओके, आई टेल यू अबाउट दैट। हाँ जी, इसमें रस्टिंग इस 2 रीजंस की वजह से है। हाँ। फर्स्टली जिनसे मैंने ये व्हीकल लिया था तो वो एक नेवी ऑफिसर है, ठीक है जी। सो बीइंग अ नेवी ऑफिसर वो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। कोस्टल एरियाज़ में आप कोई भी गाड़ी ले जाओ, चाहे आप बेंटली ले जाओ, कोई भी ले जाओ, आप उसमें रस्टिंग आएगा ही आएगा, राइट, ठीक है जी। एंड सेकेंडली मेरे जो जहाँ पे मैं इसको पार्क करता हूँ तो इट्स प्रीटी मच आउटडोर, ओके। तो वो रस्टिंग रहता है, रस्टिंग का कोई इशू नहीं है बट इसको। रस्टिंग आई थिंक महिंद्रा और टाटा में पहले काफ़ी गाड़ियों में रहता था इशू एक। हाँ, वो बेसिकली क्या रहता था कि उनका पेंट क्वालिटी काफ़ी इन्फीरियर उस टाइम पे रहता था। हाँ, तो इस वजह अगर आपका पेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो नेचुरल सी बात है, अगर आपका लोहा है तो रस्ट करेगा, इट इज़ नॉट प्लास्टिक, राइट, तो इट इज़ गोइंग टू रस्ट। एंड इसमें रस्टिंग में ज़्यादा इशू नहीं है, आप डी रस्टिंग एनी डे करवा सकते हैं। इन गाड़ियों में पेंट का कोई इशू ही नहीं है, आप जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी पेंट करवाओ, 6 महीने बाद बदल दो, इट वॉन्ट मैटर। ओके जी, तो मतलब और कोई इशू नहीं, मतलब आराम से चलाओ, चाबी जी। लगाओ। इसमें एक इशू आप कह सकते हैं जो लोग फेस कर सकते हैं, प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो डेली इसको चलाते। मैं डेली चलाता हूँ इसको, मुझे ये गाड़ी चलाना पसंद है और कोई भी गाड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो एक ही इशू हो सकता है कि इसका थोड़ा माइलेज, कि आपको पावर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, लेकिन आपको एक माइलेज है जिस पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। रफली 8-9 का माइलेज आता है। वो भैया इसलिए भी एक थोड़ा सा है, मतलब अगर कोई बंदा एकदम स्टॉक रखे, जी। कुछ ना काम करवाए जी। तो बेटर मिलेगा। आपने टायर भी हैं बड़े तो जी, डेफिनेटली वो मार्जिनली उससे बेटर होगा। रफली आप मान के चल सकते हैं 10-12 का माइलेज आ जाएगा, विच इज़ रीजनेबल। इतने साइज़ की हाँ। गाड़ी में इतना कैपेसिटी का CC इंजन है, इंजन तो इट इज़ प्रीटी Right. मच रीजनेबल। जी, ठीक है। सो मतलब भैया आपकी तरफ से भी डन है कि हाँ, मतलब एनीबडी हु इज प्लानिंग टू बाय अ मार्शल इन 2026 जी, सो दे कैन डेफिनेटली गो। इट्स जस्ट दैट उनको एक अच्छा पीस टकराना चाहिए, जी, जी, जी। सो प्रॉब्लम कम से कम हो। और सी दीज आर व्हीकल्स इफ़ यू बाय इट फॉर वंस, आई डोंट थिंक सो कि आपको अगले 20-25 साल अगर आप रखना चाहते हो, आप आराम से इसको रख सकते हो। आई थिंक 50 साल भी रख सकते हो, क्योंकि इनको कुछ नहीं होता है। वो आपकी, आप इसको टाइमली मेंटेन रखो, इसमें कोई फॉल्ट आता है, वैसे तो फॉल्ट नहीं आता है, अगर कुछ आ गया तो उसको गेट इट रिप्लेस, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो ये इट इज़ अ लॉन्ग टर्म व्हीकल, आप इसको कैसे भी यूज़ करो, कुछ भी खींचो इसके साथ, कुछ भी करो। मैं नॉर्मली जब रोड पे जाता हूँ, पहले नहीं होता था ऐसा, बट अब क्या होने लग पड़ा है कि लोग फंसे होते हैं तो वो मेरे को रोक लेते हैं कि भैया निकाल दो गाड़ी, ये कर दो, वो कर दो। तो आई हैव रिकवर्ड आई डोंट नो मोर देन 100 व्हीकल्स रोड पे जाते जाते, कि उन लोगों ने ऐसे ही बोल दिया कि भैया रिकवर करवा दो। सो दैट हैपेंस एंड इट्स गुड टू हेल्प अदर पीपल। राइट। जी, सो विवेक भैया बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी मार्शल को देख के। जी। सो गाइस, मैं ऐसे ओनर्स, ऐसे जो लोग ऐसी गाड़ियाँ रखते हैं, मैं इसलिए एक इनिशिएटिव लेता हूँ उनको आपसे मिलाना, बिकॉज मैं जानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो लोग इस गाड़ी को ना सबसे अपनी गाड़ियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड आज के टाइम आई बिलीव जिन्होंने भी ये क्लासिक्स रखी हैं, दे हैव देयर ओन लीग, दे हैव देयर ओन सेगमेंट एंड चॉइस ऑफ व्हीकल। जी, तो इसी के साथ विवेक भैया जैसे आज हमसे जुड़े, मैं चाहूँगा और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और भी अगर आप लोग अभी कोई क्लासिक कार या एनी बाइक है, व्हीकल है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड। सो विवेक भैया वंस अगेन थैंक यू मेरे फ्रेंड यू से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार बस थम्स अप कर दो। थैंक यू सो मच जी। प्लीज़ फॉलो हिज चैनल। ये गुड़गांव से आए हैं एंड ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट
कमिंग हेयर टू पंजाब एंड इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ही इज़ मेकिंग गुड कंटेंट ओवर यूट्यूब एंड दैट्स ऑल. थैंक यू. एंड गाइस एक बात और है, कभी भी आपको भैया की मार्शल दिखे तो अगर आपने चैनल पे देखी होगी तो भैया को हाय ज़रूर बोलना. हाँ जी, आप कभी भी पंजाब इस साइड आते हैं तो एनी सॉर्ट ऑफ आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर. बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड मार्शल जी. जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. सो विवेक भैया, वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हैं. तो कोई मैसेज आप मेरे फ्रेंड व्यूअर्स को देना चाहें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीट बेल्ट्स ज़रूर लगानी चाहिए वाइल ड्राइविंग. एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली anybody who's buying a car, whether it's a girl or a boy, man or a woman, it is very important to know your vehicle. इंडिया में वी गो प्लेसेस, हम ट्रैवल करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, हिल साइड पे जाते हैं, डेजर्ट्स में जाते हैं, एवरीथिंग इज इट्स प्रीटी मच सिक्लूडेड. तो यू नीड टू नो आपका जो बेसिक कार के जो आपके फीचर्स हैं, पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल टायर चेंज, गाड़ी को पंप कैसे करना है, बैटरी की वायरिंग. सो अगर आपको कभी कोई दिक्कत आ जाती है, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक बेसिक फर्स्ट एड गाड़ी का आना चाहिए. सो दैट आप ऐसे यू आर नॉट हंग अप के हाँ भाई कोई आएगा और आपकी गाड़ी फिक्स करेगा तब चलेगी. यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सो एक बेसिक फर्स्ट एड और बेसिक नॉलेज ऑफ द व्हीकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप व्हीकल ऑन करते हैं. राइट जी. सो गाइस कीप दिस इन माइंड एंड आप लोग जब भी ट्रैवल करें, जैसे मैंने भी आपको अपने पहले वीडियोस में बोल रखा है, नॉलेज ऑफ द व्हीकल जो भी चला रहे हैं आप, ज़रूरी नहीं आपको उसके लिए इंजीनियर होना ज़रूरी है, बट एक नॉलेजेबल और एक थोड़ी, जैसे हम कुछ भी करते हैं ना, हम कोई भी जब कुछ भी देखते हैं, रिसर्च करते हैं, हल्की सी नॉलेज ले लेते हैं ना, तो अपने गाड़ी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे. सो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको वो मदद में आएगी. एंड वन मोर थिंग, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ. हम लोग हाईवेज़ पे आजकल ट्रैवल बहुत करते हैं, बट हम लोग कभी भी, अगर मैं किसी बंदे से पूछूँ ना हाईवे इमरजेंसी नंबर क्या होगा, जी, वो किसी को नहीं पता होता. तो गाइज मेक श्योर यू नोट दैट डाउन कहीं भी, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है इफ़ यू आर अलोन, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली. बट जैसे विवेक भैया ने बोला, सो वो पॉइंट पे आप ध्यान रखिए. सो गाइज मार्शल को एक अपग्रेड मिला था 2000 में, जिसमें सस्पेंशन एज वेल एज चासिस को चेंज किया गया था. तो दिस वाज एक्चुअली अपग्रेड टू NGCS न्यू जनरेशन चासिस एंड सस्पेंशन दैट वाज यूज इन द अरमाडा ग्रैंड एज वेल एज द बोलेरो. एंड इसका नाम मार्शल डिलक्स रख दिया था 2000 में. सो ये भी सेल पे थी. एंड उसके बाद गाइज महिंद्रा मैक्स नाम से मार्शल को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट महिंद्रा मैक्स नाम से जो गाड़ी आती है वो काइंड ऑफ एक तरह से मार्शल की ही जनरेशन आती है वो कहीं ना कहीं, जिसमें आपको थोड़ा और लॉन्गर व्हील बेस मिल जाता है. सो आई होप गाइज आपको भैया से बात करके अच्छा लगा होगा, गाड़ी को देख के अच्छा लगा होगा, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी क्लासिकल कार और इतनी प्यारी लग रही है ना देखने में, मतलब क्या बोलूँ, मज़ा आ गया. आई होप आपको भी मज़ा आया होगा. सो विद दिस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वन फॉर अनदर एक्सक्लूसिव, फॉर अनदर क्लासिक व्हीकल. थैंक यू. सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ शो योर लव एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.